हेलो दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा एसएससी 2020 का प्री स्टेनोग्राफर का जो रिज़ल्ट था वो अनाउंस हो चुका है। अब बहुत से बच्चे स्किल की तैयारी में स्टार्ट कर दिया है और हमने भी आपको स्किल के डिक्टेशन पहले से देने प्रोवाइड करा रखे हैं। तो अगर आप स्किल के रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स हैं, आखिर स्किल क्या होता है, किस तरीके से एसएससी स्किल को कंडक्ट कराती है, किस तरीके से एसएससी में स्किल का एग्ज़ाम किया जाता है, अगर आपने प्री को क्वालिफाई कर दिया है, स्टेनोग्राफर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो कैसे क्या आप इन समय में स्टेनोग्राफी सीख पाएंगे, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे इस चैनल में अभी आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। आपको नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। और स्टेनोग्राफर का जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए या स्टेनो के लिए हमारा इंस्टाग्राम में एक पेज है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल में हम आपको लाइव वीडियो इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो वहाँ से आपके साथ हम जुड़ पाएंगे। तो आप हमें वहाँ फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम में नीचे हमने लिंक दे रखी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं इन टॉपिक्स की कि आखिर किस तरीके से एसएससी का जो पूरा प्रोसीजर है स्किल का, एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल लेने का, उसको हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आप सबका यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दूँ कि मुझे मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए थे रिगार्डिंग एसएससी के स्टेनो के स्किल के रिगार्डिंग। सबसे पहला जो डाउट मेरे पास मिला, मेरे को दिखा था, वो मेरे पास जो डाउट था सबसे पहला वो ये था कि सर, क्या मैं अब जो स्टेनोग्राफर का स्किल का मीडियम है उसको चेंज कर सकता हूँ या नहीं। देखिए, एसएससी ने हमारा प्री तो ले लिया, बट इसके बाद एसएससी जो स्किल लेती है उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश, दो लैंग्वेज में आपका एसएससी स्टेनोग्राफी का टेस्ट लेती है। इन दोनों लैंग्वेजों में एसएससी स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट लेती है, हिंदी और इंग्लिश को, आपने इसको फिल करा होगा जब आप एग्जामिनेशन फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उस टाइम पे आपने करा होगा लैंग्वेज स्किल मीडियम में। तो स्किल मीडियम की जो लैंग्वेज थी वहाँ पर आपने हिंदी या इंग्लिश को चूज़ करा होगा। अब बारी आती है क्या इसे चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब स्किल के टाइम पे जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपनी लैंग्वेज भरी थी, वही लैंग्वेज आपकी वहाँ पर आपको दी जाएगी, आप उसी लैंग्वेज में अपना स्किल का एग्ज़ाम वहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर कर लीजिए, आपको अब लैंग्वेज चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा डाउट ये बच्चों का रहता है कि सर, क्या मैं हमेशा के लिए अब एसएससी में जो मैंने लैंग्वेज भरी थी वही उसी से एग्ज़ाम दूंगा? ऐसा नहीं है। हर ईयर जब भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, उसके बेस पे आपका उस ईयर के लिए काम करा जाएगा। तो अब नेक्स्ट में जो भी अगर वैकेंसी आएगी या जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें आप जो फिल करेंगे, जो लैंग्वेज का मीडियम फिल करेंगे, वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। तो अभी के एग्ज़ाम के लिए यानी 2020 के लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज चेंज का अब कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। और ये वीडियो आपके स्किल के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ प्रिडिक्शन रह सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सारी चीज़ें। तो आप जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों का एक और डाउट क्लियर करते हुए चलता हूँ कि जो एसएससी हमारा ये एग्ज़ाम का कंडक्ट करा रही है, स्किल के रिगार्डिंग एसएससी का जो ये एग्ज़ाम स्किल का करा रही है, इसमें एसएससी ने हमसे दो लैंग्वेज मांगी हैं। वो लैंग्वेज हैं इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आपकी स्टेनोग्राफी होगी। स्टेनोग्राफी जो बच्चे अभी अभी आए हैं उनको मैं बता दूं कि एसएससी का जो स्टेनो का स्किल है उसमें आपको ग्रेड डी और ग्रेड सी, आप जानते हैं दोनों में आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी में आपके यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो जो ग्रेड सी है उसमें 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है और ग्रेड डी में आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड है। यहाँ पर 2-3 मिनट में नए बच्चों को लेना चाहूँगा, अगर आप लोगों को पहले से जानते हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। 100 वर्ड पर मिनट जो नए नए बच्चे आए हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी जिन्हें लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा, उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट में आपको 100 वर्ड बोले जाएंगे, कुछ लैंग्वेज में बोले जाएंगे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ही वो डिक्टेशन कोई भी डिक्टेशन दे सकता है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आज सभा में यह बोला गया, तो ये सारे वर्ड्स बोले जाएंगे। आपको इन्हें एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा यह बोला गया, यह आपने लिखा। इसको आपको ऐसे ही 100 वर्ड 1 मिनट में बोला जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री। आपने इसे अपनी कोड लैंग्वेज में लिखा, यानी स्टेनोग्राफी में इसे लिखा। इसको आपको टाइप करना है
इसको आप टाइप करेंगे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको इसे टाइप करने को बोला जाएगा। टाइप का एक आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के बीच में आपको उसको भरना है, उसको लिखना है। उसके बाद आपको वही टाइप करके देना है, मतलब जो आपने ये कोड लैंग्वेज में लिखा है इसको आपको दोबारा से वर्ड में लिख के उन्हें दिखाना है कि आपने वही लिखा है जो उन्होंने बोला है। यही स्टेनोग्राफी है। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट बोले जाएंगे और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट बोले जाएंगे। तो यहाँ पर इसे क्लियर कर लीजिए, दो अलग अलग हैं, ठीक है। ग्रेड डी और ग्रेड सी दो अलग अलग हैं। ये ग्रुप और ग्रेड में डिफरेंस क्रिएट कर रखेगा। ग्रुप अलग चीज़ है और ग्रेड अलग चीज़ है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ग्रेड डी और ग्रुप डी में, ग्रुप डी ग्रुप सी। ये ग्रुप वाला नहीं है, ग्रेड है। ग्रेड सी और ग्रेड डी अलग अलग चीज़ें, तो इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर रखिए। दूसरी चीज़ हम अब इस टॉपिक पे यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा एसएससी ने स्किल का रिगार्डिंग एग्ज़ाम लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसमें लैंग्वेज फिल करी होगी। अगर आपने हिंदी फिल करी है तो वहाँ पर बहुत से बच्चों का हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है हिंदी के बच्चों की होती है कि हिंदी का जो रहता है उसमें कैसे कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा, कौन सी सारी चीज़ें रहेंगी, इसके रिगार्डिंग मैंने एक अदर से वीडियो बना रखी है। आपको आई लिंक में उसकी वीडियो दिख जाएगी कि फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट दूर करने की, उसका डाउट को भी मैं यहाँ पर आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो एसएससी आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है स्टेनो का, इस स्टेनोग्राफी को अगर आपने अभी अभी 2020 में आपने प्री में आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप सोचते हैं कि मेरा नाम फाइनल में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो और आप स्किल स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए एसएससी जो इन बीते कुछ 6-7 महीनों से जिस तरीके से काम कर रही है उससे उसकी तेज़ी थोड़ा बहुत तेज तरीके से काम करने लगी है। अनुमानन जून एंड जुलाई में आपकी पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं अभी के रिगार्डिंग कि आपका स्किल में भी एसएससी करा सकती है जून एंड जुलाई में। तो आपके पास मिनिमम आप अभी यहाँ से लेके चलते तो 3 से 4 मंथ को आपको मान के चलना है। 3 मंथ तो एसएससी आपको करीबन अभी देगी ही देगी, आपको ये लेके चलना है। क्या इन 3 से 4 महीनों में आप स्टेनोग्राफी सीख पाएंगे? क्या आप 80 की स्पीड प्राप्त कर पाएंगे या 100 की स्पीड प्राप्त कर पाएंगे? इस बात का डाउट आप सबके मन में बहुत है। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि ये इतनी जल्दी आप पॉसिबल है कि आप इतनी जल्दी सब कुछ सीख भी पाएँ। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं, 3-4 बच्चे खुद मेरे से जुड़े जो बाद में पिछले ईयर 2018 के थे और 2-3 बच्चे 2019 बैच के थे, जिन्होंने मुझे बोला था कि सर हमारा मार्क्स इतने हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए। मैंने कहा था हाँ तैयारी कीजिए, बिल्कुल तैयारी कीजिए, नेक्स्ट ईयर के लिए मान के चलिए अगर अभी नहीं हो पाया। बट बाई लक ऐसा रहा कि उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया और वो सक्सेसफुली उन्होंने 2018 का भी क्वालिफाई कर लिया और 2019 वाले बच्चों के पास भी यही टाइम पीरियड रहा कि उन्होंने 2019 को भी क्वालिफाई करा। बाई लक अगर आप लोगों को टाइम यहाँ से ज़्यादा मिल जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिसके मार्क्स अभी प्री में अच्छे आए हुए हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3 से 4 महीने में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड को गेन कर लिया था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि 3 से 4 महीने में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप 10 से 12 घंटे स्टेनोग्राफी को ही देंगे और एक आपको अच्छा टीचर मिल जाए जो आपकी सारी गलतियां और आपके ऊपर टीचर आपके साथ 8 घंटे या आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करे और आपको चीज़ें बताए कि ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, तो बहुत हद तक आप सिलेक्शन को पा सकते हैं इस रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो 3 से 4 महीने में भी पॉसिबल है और ना होने वाले का 2 से 3 साल लग जाते हैं, वो तब भी स्पीड को गेन नहीं कर पाते हैं। तो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप गेन कर सकते हैं। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आने तक थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। 80 वर्ड पर मिनट तक आप फिर भी उस चीज़ को ले सकते हैं। 80 वर्ड पर मिनट में आपको फिर भी आप गेन कर सकते हैं। तो 3 से 4 महीनों में आपको बेसिक भी पढ़ना है, सारी चीज़ें करनी है। तो आप लोगों के पास अगर कोई अच्छा सा टीचर है तो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि आप सीख जाएं बेसिक। उसके पास 5-6 मतलब आपको 8-9 घंटे डेली के आपको डेडिकेटली देने पड़ेंगे स्टेनोग्राफी को ही, तभी जाके ये पॉसिबल है कि आप 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड गेन करें। जैसे मैंने आपको प्रीवियस उदाहरण दिए 2018 और 2019 के, तो वहाँ पर आपने देखा कि 2018 और 19 में क्या सारी बातें हुई थी। उससे रिगार्डिंग आप इसको सोच सकते हैं क्या सारी चीज़ें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताने की सारी चीज़ें कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा इसमें वीडियो में ज़्यादा लंबा भी ना जाए, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि आप क्या स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं या नहीं सीखते हैं। आप सीख सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। आपको टाइम देना है 8 से 9 घंटे। एक अच्छा टीचर पकड़िए, एक अच्छे टीचर से आप सीखिए। आपके कोई डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। इसके बाद मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ अब एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल का टेस्ट लेती कैसे है। आप लोग
जब भी स्किल का टेस्ट देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्किल का टेस्ट जिस दिन आपका अभी अनाउंस कराया जाएगा उससे पहले आपको एसएससी ने पहले ही बताया है कि आपको ग्रेड सी के लिए इंग्लिश के लिए इतना टाइम मिलेगा, ग्रेड डी के लिए इतना टाइम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एसएससी ने आपको ऑलरेडी मेंशन करा रखी है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब जैसे ही आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करी, आपकी बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, बायोमेट्रिक आपने जो भी करा सारी चीज़ें आपकी पूरे आपका आईडी मैच करके आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। सीट अलॉट करने के बाद आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा। उस हॉल में आपके बैठने के बाद आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। पहले स्टार्टिंग में एक डिक्टेशन बोला जाएगा जो आपका ट्रायल बेस पे होगा, फिर एक और डिक्टेशन बोला जाएगा जो ट्रायल बेस पे होगा। आपको 30-30 सेकंड के ऐसे आपको डिक्टेशन बोले जाएंगे 1-1 मिनट का, कि आप ट्रायल बेस में सुन लें कि आपको सही से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आपको अगर सही से नहीं सुनाई दे रहा है तो आप उसे जाके अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं, या जहाँ पर आप स्पीकर है उसके आसपास आप बैठ के देख सकते हैं। अभी बीते कुछ 2-3 सालों से एसएससी स्पीकर पे यानी रिकॉर्डेड रहती है वॉइस, उस पर डिक्टेशन चलाती है। जैसे हम यूट्यूब के थ्रू आप सुन के डिक्टेशन लिखते हैं उस तरीके से काम चलाती है। बट पहले क्या होता था, लाइव आता था डिक्टेशन देने, एक डिक्टेटर आता था जो डिक्टेशन देके चला जाता था, वो लाइव डिक्टेशन आपको वहीं सामने देता था, तो आपको वहीं पर लिखना पड़ता था। अब यहाँ पर आपको 2 से 3 जो है सीढ़ियाँ, आपको सीढ़ियों में आपका डिक्टेशन प्री रिकॉर्डेड रहती हैं। उस वीडियो से उस ऑडियो को आपको लिखना पड़ता है, उस बेसिस पे आपको सारा काम कराया जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में गए तो आपको वहाँ पर ये सुनाए जाएंगे। आपको वॉइस अगर कंफर्टेबल है तो आप उसको लिखिएगा जो आपने मीडियम फिल करा होगा, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद जैसे ही आपको आपका फाइनल डिक्टेशन बोला जाएगा, उसके 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, तो 10 मिनट के बाद आपको वहाँ से उठने को बोला जाएगा। आप टाइपिंग रूम में जाएंगे जहाँ पर कंप्यूटर रखे होंगे, आपको कंप्यूटर अलॉट कर दिए जाएंगे। आप उन कंप्यूटर पर बैठेंगे, उन कंप्यूटर पर बैठने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपने उन पैसेज को पढ़िए। आप उस पैसेज को पढ़ेंगे, वहाँ पर जो आपने लिखा है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको बोलेगा आप टाइप करिए। आपको टाइप के भी वहाँ पर आपको एक ट्रायल पैसेज दिया जाएगा कि आप कीबोर्ड चेक कर लीजिए कि आपका कीबोर्ड कैसा है, सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप कीबोर्ड को चेक करेंगे, उसके बाद आप मेन टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हिंदी के लिए अलग टाइमिंग रहती है, स्किल के लिए, इंग्लिश के लिए अलग टाइमिंग रहती है। तो उस हिसाब से आपको टाइमिंग अलॉट हो जाएगी और आपका स्किल इस प्रकार से वहाँ पर लिया जाएगा। तो इस डाउट का आपका ये भी यहाँ तक डाउट का क्लियर होगा कि एसएससी स्किल का एग्जाम कैसे लेती है। जब स्किल का एग्जाम होगा हम थोड़ा और डिटेल में इस वीडियो को इसको लेके हुए चलेंगे। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा डाउट हिंदी मीडियम के छात्रों का यहाँ पर बहुत सा रहता है एसएससी के फाउंड के रिगार्डिंग। तो हिंदी मीडियम के जो एसएससी का फाउंड है, मैंने पहले भी बोला है कि एसएससी हिंदी में आपको, चाहे आप लेफ्ट हैंड से कॉ लिखते हैं टाइपिंग में या आप राइट हैंड से कॉल लिखते हैं, आपको दोनों कीबोर्ड वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। रेमिंगटन, गेल, आपको इंस्क्रिप्ट, कुर्तीदेव, आपको सब वहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी वीडियो आई बटन में आपको दिख रही है कि किस तरीके से फ़ॉन्ट रहते हैं, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो डाउट फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको फ़ॉन्ट वहाँ करीबन सारे मिल जाएंगे। थोड़ा कीज ऊपर नीचे होगी, आप एट द फाइनल उसे चेक कर सकते हैं। बाय द वे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एसएससी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। फ़ॉन्ट, कीबोर्ड कैसे रहता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो एसएससी जो आपका एग्ज़ाम कराती है वो हमने क्लियर कर दिया है। एसएससी आपका फ़ॉन्ट क्या रहेगा वो भी क्लियर कर दिया है। हिंदी, इंग्लिश आपका जो लैंग्वेज है आपने जो सेलेक्ट करी होगी वो आपका रहेगा। जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा वो कैसा रहता है, देखिए इंग्लिश और हिंदी का अभी तक जो स्किल टेस्ट मोस्ट प्रॉबली अभी तक देखा गया है कि वो जो हमारी बुक्स हैं, जैसे आपके इंग्लिश वाले बच्चे मैगज़ीन यूज़ करते हैं, केसी मैगज़ीन होगी, और हिंदी वाले बच्चे रामधारी जी की बुक है जो उससे करते हैं। तो मोस्ट प्रॉबली जो टॉपिक्स रहते हैं या डिक्टेशंस रहते हैं उसी से आए हैं अभी तक। और 1-2 साल बीच में ऐसा रहा कि काफ़ी टफ मैटर आ गए और उन्होंने बहुत सारे मेरिट बच्चों को नीचे गिरा दिया था, उनकी जो कट ऑफ थी। बट आजकल पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि जो मैटर रहता है वो उसी परिप्रेक्ष्य में रहता है। ऐसा संसद की भाषा, संसदीय भाषा के आधार पे दोनों डिक्टेशन रहते हैं, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो। जो संसद में भाषावली चलती है, जो शब्दावली चलती है, उन्हीं के आधार पर डिक्टेशन तैयार करे जाते हैं, और आशा है आने वाले समय में भी ऐसी रहेगी। बट हम अपने इस चैनल से हम प्रयास करते हैं कि हम आपको थोड़ा टफ कंपटीशन भी देते रहें और टफ आपको डिक्टेशन भी देते रहें। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको टफ डिक्टेशन में देखने को मिलेंगे। 2018 के आपको देखने को मिलेंगे, 2017 के देखने को मिलेंगे, 2019 के देखने को मिलेंगे। तो आपको वो सारी डिटेल हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो नीचे प्लेलिस्ट या वीडियो में जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो डिक्टेशन के रिगार्डिंग एक पैटर्न जो है वो पैटर्न अभी तक तो बना हुआ है। आगे क्या करती है एसएससी ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन कैसा आएगा, एग्ज़ाम कैसा आएगा। तो अगर आप उस तैयारी को अपनी पूरी 100% रखिएगा, जो मैंने बताई इन मैगज़ीनों को आप 100% कवर अप कर लीजिए, प्लस
आप जो एक्स्ट्रा हार्ड हैं उनको भी देखिएगा, क्योंकि वो भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए कि आपको स्किल कैसे करना है। हमारा चैनल भी प्रयास करेगा कि आपको टाइम टू टाइम नए नए डिक्टेशन, टाइम टू टाइम आपके साथ इंटरेक्शन होता रहे इन सारी चीज़ों में। ये सारी चीज़ें एक हद तक मैंने कोशिश करी कि इस पूरी कंप्लीट वीडियो में आपके स्किल के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपके फर्दर कोई डाउट्स स्किल के रिगार्डिंग बच रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं कुछ टाइम में हम लाइव वीडियो इंटरेक्शन करेंगे आप लोगों के साथ। इंस्टाग्राम का पेज है स्टेनो हेल्प पीपी, उससे हम आपकी जो इंटरेक्शन है वो लाइव कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं ही आपको दिखूंगा, आप मेरे को दिखेंगे नहीं। अगर हम चाहें तो लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं 10-10 के ग्रुप में या 15-15 लोगों के ग्रुप में। हम कभी समय लगेगा तो ज़रूर करेंगे आपके साथ, तो आप उससे जुड़िए, वहाँ भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। और तीसरी चीज़ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमारी एक किताब है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है। अगर आप लोगों की स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, अगर आप लोगों को लगता है कि आने वाले स्किल में हम कहीं स्पीड की वजह से कम पीछे ना रह जाएं, क्या स्किल का जो पैटर्न रहता है, क्या शब्दावली महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग बीच बीच में हो जाता है, तो कैसे उससे पार पाए जाएँ, तो उसकी जो किताब है मैंने किताब बनाने की कोशिश करी है। उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए रखा है, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी। स्टेनो हेल्प पीपी बुक के नाम से, उच्च गति स्टेनो बुक के नाम से एक किताब होगी, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। उस लिंक में क्लिक करेगा, आपको वो किताब की तरफ लिंक ले जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास करा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फर्दर कोई डाउट्स हैं, मैंने पहले बताया, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट बचता है तो हम आपसे ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम के थ्रू। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल में अगर अभी आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, चाहे वो 2019 की हो या 2020 की हो, उस एग्जामिनेशन कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। जल्दी आपको एक नई वीडियो मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर।